ये न तो किसी खेत की तस्वीरें हैं और न ही किसी पार्क की जहां सब्जियों की खेती होती हो, बल्कि ये तस्वीरें हैं राजस्थानी दिल्ली के एक अपार्टमेंट के टेरेस गार्डन की, जहां 40 से अधिक प्रकार की सब्जियां और फल उगाई जाती हैं। ये महिला आयरिन गुप्ता हैं, जिन्होंने अपने घर की छत को ग्रीन हाउस में तब्दील कर दिया, अपने पूरे अपार्टमेंट परिसर और छत को एक बगीचे में बदल दिया। दरअसल 60 साल की आयरिन को बचपन से ही पौधे और पर्यावरण से प्रेम रहा है। अब वह टेरेस फार्मिंग के जरिए अपने पौधों का शौक तो पूरा कर ही रही हैं, बल्कि मिसाल भी पेश कर रही हैं। उनका पौधों के साथ सफ़र कुछ टेराकोटा के कंटेनर और वसंत के फूलों के साथ शुरू हुई, जो अब एक पूरी की पूरी टेरेस फार्मिंग में तब्दील हो चुकी है। अब उनकी छत प्लास्टिक के बक्से, थर्माकोल के बक्से, पेंट बाल्टी, पानी की टंकी और भी बहुत कुछ जैसे कंटेनरों में भरी हुई है, जिनमें 40 से अधिक प्रकार की सब्जियां और फल हैं। 40 तरह के वैरायटीज़ के पौधे आपने इसमें लगाए हैं, तो इसमें सब्जियां होती हैं ऑलमोस्ट 40 सब्जियां होती हैं ऑलमोस्ट 40। देखो, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर टू सम एक्सटेंट, पर ज़्यादातर विंटर्स में गोभी, बंद गोभी, गाजर, मूली, शलगम, गांठ गोभी, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, सब कुछ मैं उगाती हूँ। शलगम, कुछ नहीं बाकी रहता है यहाँ पे। समर्स में थोड़ा मुश्किल होता है, दिल्ली समर्स आर रियली बैड, पर फिर भी लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 40 kgs ऑफ तोरी ओवर 3 months हमने ग्रो किए थे। तोरी स्पंज गॉड्स, तोरी, तुरई कहते हैं कई कई जगह, तोरी, लौकी, पम्पकिन यानी कि कद्दू, भिंडी, बैगन, लोबिया, ये ग्रो होती ही हैं। साग, बहुत तरह के वैरायटी के साग। हम लोग बंगाली लोग हैं, हम लोग कोई भी साग शायद फेंकते नहीं हैं। लौकी के पत्तों को भी हम लोग खा लेते हैं, पम्पकिन के पत्तों को भी खा लेते हैं। सो ऑल दैट, अरबी के पत्ते, सब कुछ लगा हुआ है मैंने। तो इसमें लगभग कितना समय लगता है इन सारी सब्जियों को उगाने में, चीज़ें करने में आपको कितना समय लगता है? देखो, बिगिनिंग में जब स्टार्ट किया था, शुरुआत टाइम देना पड़ा था। एक बार बन जाए गार्डन, एक बार मिट्टी तैयार हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए, तब इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ, फिर भी मैं सुबह के टाइम एटलीस्ट 1 hour आई स्पेंड ऑन द टेरेस। पौधों को पानी देना, चेक करना, पौधाज आर लाइक योर बच्चास, तो चेक करना होता है कहीं के कीड़ा तो नहीं लगा। मैं बीच में बीमार थी, आई डिडंट चेक, वहाँ पे देखोगे पौधे पीले हो रहे हैं, कीड़े लगे हुए हैं। ऐसे बारिश के मौसम में ऐसे भी लगते हैं। और क्योंकि मैं कोई रासायनिक खाद नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं डालती हूँ, केमिकल पेस्टिसाइड, सिर्फ नीम ऑयल और घर पे पेस्टिसाइड बनाती हूँ, जैसे अदरक, मिर्ची, अनियंस और फिर गार्लिक, लहसुन उबाल के उसके पानी को छान के उससे स्प्रे करके उस तरह से पेस्टिसाइड बनाया। नीम ऑयल यूज़ करके या नीम के पत्तों को उबाल के पिछले साल किया था काफ़ी, इस साल नहीं हो पाया, कोविड के चलते घर पे भी थोड़ा मुश्किल रहा तो नहीं कर पाए। फर्टिलाइज़र्स में आई डू माई ओन कंपोस्टिंग। ऑफ कोर्स उससे पूरा नहीं होता है, तो मैं गोबर खाद खरीदती हूँ। यहाँ पे हमारे आसपास बड़े बंगाली कॉलोनी है, तो फ़िश मार्केट्स बहुत हैं। फ़िश के जो रेमिनेंट्स होते हैं ना, इनार्ड्स जो फेंक दिया जाता है फ़िश, उसको लेके सड़ा लेते हैं हम लोग, उसको डाला जाता है, दैट उससे बहुत अच्छा बनता है। मस्टर्ड केक से बहुत अच्छा बनता है। मस्टर्ड केक यानी मस्टर्ड पाउडर करके जो निकाल लेते हैं, जो पाउडर पर छिलका जो रह जाता है, उससे बनता है, बहुत अच्छा उसका बनता है। हालांकि इन सारे कंटेनर्स की खास बात यह है कि ये सारे के सारे रिसाइकेबल और रीयूजेबल हैं। वहीं आयरिन मौसम के हिसाब से भी सब्जियों की खेती करती हैं और अपने घर के 2000 वर्ग फीट छत पर 10 से अधिक प्रकार के पौधे जैसे एलोवेरा, स्प्रिंग फ्लावर्स, पेंटूनियास लगा रखी हैं। बता दें कि आयरिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से टेरेस फार्मिंग के बारे में कई ब्लॉग से प्रभावित रही हैं, जहां टेरेस फार्मिंग जलवायु परिस्थितियों पर आधारित थी। लेकिन उन्होंने सीखा कि वह जिस क्षेत्र में रह रही हैं, उसके आधार पर उन युक्तियों का उपयोग कैसे करें। आयरिन ने केवल छत पर अपने पौधों के भार को कम करने के लिए एक उपाय खोजा, बल्कि ये भी देखा कि कई अमेरिकी ब्लॉगों में लोग लकड़ी की कटोरे में सब्जियां और फल उगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।